हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स का जो आज आप लोगों का टेस्ट हुआ है, इन अक्टूबर मंथ जो आप लोग स्कूल में एग्जाम हो रहा है, तो आज आप लोगों का जो मैथ का पेपर है उस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक डिस्कशन, एक एक कॉन्सेप्ट सब देखने वाले हैं। और साथ ही साथ किसी क्वेश्चन को कितने तरीके से बना सकते हैं और आसान से आसान तरीका क्या होगा, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का एग्जाम आप लोगों को बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है 12th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड, यहाँ लिखा गया अक्टूबर मंथ एग्जाम, यहाँ लिखा गया आंसर की। यानी आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 3x dx। और आपको जैसे कि पिछले जो मंथली टेस्ट का पेपर डिस्कस कर रहे थे आपको बताए थे, बाय द वे आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता है, डिफरेंशिएशन आता है। तो अभी आप डिफरेंट इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब इसका इंटीग्रल क्या आपको नहीं पता, अब ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, जिस ऑप्शन के डिफरेंशिएशन में आपको मिल जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बट हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 3 है तो 3 cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। तो क्या हो जाएगा, साइन 3x। अब यहाँ x के साथ एक्स्ट्रा में क्या है 3, तो बटा में करेंगे 3 अब प्लस 3, ये 3 3 कैंसिल कितना गया, साइन 3x प्लस c। इन ऑप्शन नंबर आ गया बी, तो बेटी करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x। चलिए तो डेली तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, cot स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, अब देख cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो ये होता है माइनस cot x। तो माइनस cot x माइनस से माइनस 1 में क्या होगा x, अब प्लस लिख देंगे, तो क्या गया माइनस cot x माइनस x प्लस c। तो माइनस cot x माइनस x प्लस c, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/x3। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x के पावर माइनस 3 dx, क्यों बटा में प्लस में ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पर x के पावर माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2, अब बटा में माइनस 2 और प्लस 3। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 1/2, यहाँ ऊपर है x के पावर माइनस 2, नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 1/2 x स्क्वायर। तो माइनस 1/2 x स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी माइनस 1/2 x स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या रहेगा सी, सी डी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ e के पावर x sec x into 1 plus 10x dx। इसको हमेशा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ e के पावर x into sec x, आप प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, sec x into 10x, और यहाँ dx है तो dx। ओके, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग, इंटीग्रल ऑफ e के पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। ये क्या होता है, ये होता है e के पावर x f ऑफ x प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ, यदि बाहर e के पावर x और अंदर किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, तो उस फंक्शन के इंटीग्रल का फर्क नहीं होगा। चलिए अब यहाँ बाहर e के पावर x है, तो जब भी किसी इंटीग्रल में ऐसा सिचुएशन आए और कोष्ट के बाहर e के पावर x दिया हो, तो अंदर हम चेक कर लेते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ देखिए दिया है sec x, तो हम जानते हैं sec x को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, sec x into 10x, यानी sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into 10x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर x sec x प्लस c, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा e के पावर x sec x प्लस c, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे, 80 करेंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। और बाय द वे मान लेते हैं फॉर्मूला को नहीं याद है, तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो इसके डिफरेंशिएशन में पक्का ही आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि f ऑफ x एक सम फलन है, यानी f ऑफ x का एक इवन फंक्शन है, तो माइनस a से प्लस a f ऑफ x dx क्या होता है, देखिए आप फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, जब इवन फंक्शन होता है हम क्या लिखते हैं, 2 into 0 से a f ऑफ x dx। ये कहाँ दिया है, 2 into 0 से f ऑफ x, यानी ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके, अच्छा ये कब होता है, ये वाला जब इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर माइनस क्या लगाते हैं, माइनस। यदि यहाँ पर माइनस लिखकर इसको उल्टा कर देते हैं तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता है, बट इसका ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ए से बी। यहाँ देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अब जहाँ जहाँ एक्स बी पुट करेंगे तो बी के पावर 3 बटा 3 और माइनस ए पुट करेंगे तो ए के पावर 3 बटा 3। इसके एलसीएम क्या होगा 3, यहाँ बी क्यू माइनस ए क्यू, कह दिया बी क्यू माइनस ए क्यू, तो यहाँ पर दिया बी क्यू माइनस ए क्यू और बटा में दिया 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल, या कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 से 4। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, तो 4 जहाँ 1 से 4 लिख देंगे तो 4, माइनस जहाँ x में 1 लिखेंगे, 4 में से गया 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, e के पावर x का इंटीग्रल निकालना -1 से +1 तक। देखिए तो इंटीग्रल ऑफ e के पावर x dx -1 से +1, e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x ही होगा,
-1 से +1, जहाँ से x से 1 पुट करेंगे तो e के पावर 1 अब माइनस जाए x -1 e के पावर -1, e के पावर 1 क्या हो, e के पावर 1 यानी e हो जाएगा, अब माइनस इसे लिख सकते हैं e के पावर 1, तो कितना गया e -1/e, तो e -1/e कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से √3 तक, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स होता है, कहाँ से कहाँ तक 1 से √3 तक, अब जहाँ से एक्स से क्या पुट करेंगे √3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स √3 माइनस जहाँ एक्स 1 पुट करेंगे तो 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स √3, 10 कितना का मान √3 होता है, ये होता है π/3, तो π/3 लिख देंगे, माइनस 10 कितना का मान होता है π/4, तो π/4, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 4π - 3π यानी π/12, तो किस ऑप्शन में दिया π/12, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवकलन समीकरण इतना की कोटि यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है, तो बताइए इस ये क्या है, देखिए तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3 है, तो इसका आंसर हुआ 3 है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन इतना का समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। ओके चलिए देखिए आंसर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है dy/dx प्लस 2y 10x बराबर sin x, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py बराबर q के टर्म हो, तो इसे तुलना कीजिए इसके टर्म में है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्या होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब देखिए e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, अब इन दोनों समीकरण की तुलना करें तो इस समीकरण की से तुलना करेंगे तो p का मान क्या आएगा, तो y के साथ वाला p होता है, इसमें y के साथ क्या है 2 और 10x है, चलिए 2 × 10x dx। अब देखिए e है तो e इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ 2 10x, तो 2 है तो 2, 10x का इंटीग्रल क्या होता है, तो 10x का इंटीग्रल होता है log mod sec x। ओके अब ये 2 है 2, तो ये 2 पावर में भेज सकते हैं, log के पहले तो है तो 2 क्या कर सकते हैं पावर में भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा e के पावर log sec x के पावर यानी sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब e और log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर sec स्क्वायर x, किसी ऑप्शन में दिया है sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 1/√x, तो 1/√x को लिख सकते हैं x पावर 1/2 dx, कहाँ से कहाँ तक 1 से 9, इसे लिख सकते हैं 1 से 9 x पावर -1/2 dx। अब x पावर -1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, इसमें एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, अब बटा में 1/2, कहाँ से कहाँ तक 1 से 9 तक, ये 1/2 ऊपर है 2 हो जाएगा 2, तो 2 बाहर कर लेते हैं, अंदर कितना आएगा x पावर 1/2, x पावर 1/2 मैंने क्या हुआ √x 1 से 9 तो 2, और जहाँ x1 रखेंगे 9 तो ये क्या हो जाएगा √9, अब माइनस x क्या रखेंगे 1 तो √1, ये कितना गया 2, √9 का मान आ गया 3, √1 का मान आ गया 1, तो कितना गया 2 × 3 में से गया 2, 2 दूना 4, 4 कहीं दिया है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, एटिकल। ओके यहाँ देखिए -π से +π sin के पावर 5x dx, sin के पावर 5x का इंटीग्रल तो निकाल नहीं पाएंगे, तो अब देखिए इसमें कोई प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं -a से +a, -a से +a, तो जब -a से +a तक इंटीग्रेट करना हो तो हम चेक करते हैं फंक्शन ऑड है या इवन, तो फंक्शन ऑड या इवन, ये फंक्शन ऑड फंक्शन क्या है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, इसमें f ऑफ x दिया गया है sin के पावर 5x, आप f ऑफ -x निकालेंगे, तो जब f ऑफ x बराबर -f ऑफ -x आ जाए तो क्या होता है ऑड होता है, और जब f ऑफ x बराबर f ऑफ -x आ जाए तो क्या होता है इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो जब ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, मतलब पढ़े थे -a से +a f ऑफ x dx, तो जब f ऑफ x ऑड होता है तो आंसर 0 आता है, और इवन होता है तो क्या आता है 2 0 से a f ऑफ x dx, इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 8 टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 8 टिक। चलिए इसके बाद करते हैं अब लिखना, चलिए इस थोड़ा बताइए cos x क्या है ऑड या इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो कैसे रिजल्ट 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि आसान भी है, cos x का इंटीग्रल आपको पता है, cos x क्या होता है sin x होता है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, sin x कहाँ से कहाँ तक -π/2 से π/2, तो क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए sin जहाँ x कितना रखेंगे π/2, क्या आ गया यहाँ पर sin π/2 माइनस sin जहाँ x क्या रखेंगे
माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई। ये कितना है यहाँ पर साइन पाई बाई टू, साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए, माइनस से माइनस। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। जब ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ साइन पाई बाई टू, साइन 90, साइन 90 को बनेगा 1, तो 1 कितना है 2, तो कहीं दिया है 2। ऑप्शन नंबर डी में, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले अवकलन समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, यानी क्या निकालना हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। चलिए चेक करते हैं, इसको हटाते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब किस टाइप का दिया, इस टाइप का दिया, dx बाई dy दिया, तो dx बाई dy प्लस 1 बाई 1 बाई वाई स्क्वायर x बराबर क्या दिया है, टेन इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दिया रहता है dx बाई dy प्लस px बराबर q, तो यहाँ जो p और q क्या होते हैं, तो p और q क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट होते हैं या तो फंक्शन ऑफ y होते हैं, यानी y के फंक्शन होते हैं। अब बताइए इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। क्यों dy, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में। यहाँ p क्या है, y का फंक्शन, इसलिए मैं यहाँ पर लिखेंगे dy। अब देखिए यहाँ पर e के पावर इंटीग्रेशन, अब बताइए इसमें p का वैल्यू क्या है, तो x के साथ वाला p है, तो इसमें x के साथ क्या है, ये पूरा है, इसको यहाँ उतार लेते हैं। क्या है यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे dy। तो e के पावर 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स वाई प्लस कर लेते, सी लिखेंगे, इसमें जरूरत नहीं है। इस यहाँ क्या है e के पावर 10 इनवर्स वाई, देखो कहीं दिया है e के पावर 10 इनवर्स वाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि y बराबर 10 इनवर्स x हो तो dy बाई dx2 क्या होगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ध्यान देंगे y बराबर क्या दिया है 10 इनवर्स x, निकालना क्या है dy बाई dx2। यदि हम इसको इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, 10 इनवर्स x से क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमको dy बाई dx2 निकालना, फिर अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx2 क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यदि आपको 1 बाई एक्स का फॉर्मूला याद है, d बाई डी एक्स होता है ना, d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, याद है, तब इससे सहायता से बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, u बटा v बना सकते हैं, आपको जो आता है वैसे आप बनाइए, आंसर सेम आएगा। ठीक है चलिए, तो मैं हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाते हैं तो क्या होगा देखिए, तो 1 बाई एक्स से क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 1 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। तो 1 बाई से काम खत्म, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ोगे लोग, तब इसका निकालना होगा ना, तो इनटू में क्या होगा इसका 1 का खत्म, इसे क्या होगा 2x, क्या होगा यहाँ पर 2x, तो कितना गया माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल, इन ऑप्शन में क्या होगा डी, तो dt कर देंगे। ओके बाय जब इसको u बटा v पे बनाते हैं तो अभी आंसर उतना ही आता है, देख लेते हैं। ऐसे क्या करते हैं, बटा में है तो बटा में क्या है पावर 1, ऊपर है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसे इसको वैसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1, पावर को पहले लाते हैं तो माइनस 1 आ गया, यहाँ क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक घटाते हैं तो माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, इंटू में फिर अंदर वाला करेंगे कितना आएगा 2x, तो 2x ये पूरा माइनस 2 बटा में क्या होगा और 2 हो जाएगा, किसी तरह बनाएंगे आंसर यही आने वाला है। ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पावर 3/2 हो तो एफ डैश 0 क्या होगा। ओके तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है एक्स के पावर 3/2, हमें निकालना एफ डैश 0 होता है, हमको निकालना होगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पर 3/2 एक्स के पावर 3/2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है हमें क्या निकालना है एफ डैश 0, अब जहाँ जहाँ एक्स पर 0 पुट करें तो 3/2 इंटू 0 के पावर 1/2, 0 के पावर 1/2। अब बताइए 0 के पावर यहाँ 0 है ना, तो इस पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन एक मिनट, या एक्स का मान 0 कर देगा खत्म हो जाएगा ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर इतना हो तो 0 से 1 एफ ऑफ एक्स क्या हो, ध्यान देंगे कुछ बढ़ाते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हमें निकालना है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है यहाँ हम इतना लिख सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है एक्स के पावर 3/3, अब माइनस 2 का क्या होता है 2x, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, तो 0 से 1 जहाँ x और 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 3 1 बाई 3 माइनस x 1 पुट करेंगे 2, ये पूरा काम खत्म, माइनस x का मान 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 0 यानी पूरा खत्म यानी 0 हो जाएगा। ये कितना गया एलसीएम आ गया 3, तो 1 माइनस 6 यानी माइनस 5/3,
तो -5/3 ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए 80 कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इंटीग्रल ऑफ log x बाई एक्स, log x बाई एक्स, तो कैसे बनाएंगे? ये बनेगा, पढ़े होंगे आप लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए। चाहते हैं कि अपना जल्दी बनाए तो क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको इंटीग्रेट करना है, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका होगा 2 log x, फिर log x से क्या होगा बट्टा में x, तो यार 2 log x बाई एक्स, बट हमें चाहिए log x बाई एक्स, इन ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/2, और इसका क्या है, इसका 2 पहले आएगा तो इंटू 2 log x, और फिर log x से क्या होगा 1/x, ये क्या होगा 2 और 2 खत्म, log x बाई एक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही है। जो बी को डिफरेंशिएट करने से हमें मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही हो गया। तब ऐसे जल्दी आंसर पर जा सकते हैं। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे। चलिए इसको मान लेते हैं, इसको ये देखिए आई का वैल्यू कहते हैं इंटीग्रल log x बाई एक्स dx। इसमें किसको टी माने, किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन बनाते, तो वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने से मिल जाता है। log x को डिफरेंशिएट करने से x मिलता है, तो log x को टी मान लेते हैं। समझते हैं, लेट log x बराबर टी, यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। log x का क्या होगा 1/x, x है तो dx लिखेंगे, टी का क्या होगा dt। अब इन दोनों लाइन की मदद से इस i को ना चेंज कर देंगे, किस वेरिएबल के रूप में, टी के रूप में। तो log x को हमने क्या माना था, टी, यहाँ लिख दिया टी। अब इस log x को भूल जाइए, log x का काम खत्म। तो जब log x को रख दिए तो log x को हटा के क्या दिखाई दे रहा है 1/x dx, 1/x dx, तो यहाँ 1/x dx का वैल्यू क्या है dt, तो dt, तो टी का क्या होगा t² 2 अब प्लस सी। अब जहाँ टी है क्या पुट करना है, तो टी का मान माने थे log x, यहाँ लिख देंगे log x का होल स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी। कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, तो बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 0 से π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू कॉट एक्स। अब देखिए 10x इंटू कॉट एक्स क्या आता है 1 आता है, यानी हमको निकालना है इंटीग्रल ऑफ 1 कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक dx। 1 का इंटीग्रल क्या होगा x 0 से π/4, सॉरी यहाँ पर थीटा दिया है ना, तो यहाँ थीटा क्या लिख देंगे, यहाँ पर थीटा क्या लिखेंगे, यहाँ पर थीटा, यहाँ लिखेंगे थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो थीटा है तो जहाँ थीटा वहाँ रखेंगे π/4 माने जहाँ थीटा वहाँ 0, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर π/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा माप सदिश है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, चेक करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो डायरेक्शन भी हो। देखते हैं किस में डायरेक्शन है, 60 सेकेंड ये टाइम है, 200 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें कुछ दिशा तो दिया नहीं, यानी कोई चाल है। और यदि 20 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर, यानी देखिए 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, यह मैग्नीट्यूड है, अब पूरब की ओर है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, वेक्टर के होता है, तो वेक्टर के यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर। कैसे, अब इसको ऐसे ही पढ़ोगे ट्रिक से, ये इसे आप लोग एक सर्किल बना देते हैं लोग, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं आई है, यहाँ पर जे और यहाँ पर क्या है के, ठीक है। ये क्या है आई, ये है जे के, और ये क्या है के। ओके, चलिए अब बताइए जब इसमें अच्छा तो आई से जे की ओर आना सही माना जाता है कि जे से आई आता है। जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं लोग तो आई से जे सही होता है कि जे से आई सही होता है, आई से जे सही होता है, यानी जब आई से जे इस तरह चलेंगे, इस तरह यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तब पॉजिटिव लेंगे। जब जे से आई यानी इस तरह चलेंगे, इस दिशा में चलेंगे तो उसमें क्या लेंगे निगेटिव, क्या लेंगे निगेटिव। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है आई क्रॉस जे, यानी आई से जे, आई से जे जा रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है के, तो आंसर लिख देंगे के, क्या लिख देंगे के। मैं जैसे बोले जे से के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो जे से क्या रहता है आई, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे आई। और जब उल्टा चले, मैं जब चले के से जे, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के से जे आ रहे हैं तो दिखाई दे रहा है आई, बट उल्टा चल रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस आई के, क्या लिखेंगे माइनस आई के। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए तो आई से जब जे आ रहे हैं तो के दिखाई दे रहा है, तो आई से जे आना पॉजिटिव है तो के को किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2j.3j, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के गुणा कराते हैं। तो आई के साथ कुछ नहीं, इधर जे के साथ 2 है, इसमें जे के साथ 3 है, तो 3 6, इसका आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 करो। अगला क्वेश्चन देखिए यदि ए लंब बी यानी ए और बी के बीच कोण कितना हो 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी का मान क्या होता है। हम जानते हैं ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है यहाँ पर cos थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। अभी सवाल में कोण कितना दिया है 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक होगा। अगला क्वेश्चन दिया है k डॉट आई, अब ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो k डॉट देखिए तो जब डॉट प्रोडक्ट में सेम रहता है तो 1 आता है,
अलग अलग आता है तो क्या आता है, जीरो आता है। तो सर जीरो क्यों हो गया, तब ऐसे सोच सकते हैं। वेक्टर के, तो वेक्टर के क्या है, जेड जेड क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है। आई क्या है, एक्स एक्सिस की ओर है। तो जेड और एक्स क्या होता है, लंबवत होते हैं, यानी वेक्टर के और वेक्टर आई के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और जब कोण 90 है तो इस फॉर्मूला में देखिए cos 90 रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ए टिक कर दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आई के साथ दिया है 4, इसमें आई कुछ दिया है, नहीं दिया ना, आई वाला गुणा नहीं होगा। जे के साथ दिया है -2, यहाँ जे के साथ दिया है 3, तो -2 × 3 -6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर दीजिए। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई गुणा कराते हैं, जे के साथ जे और के साथ के। पहला क्वेश्चन है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा। ये कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में है, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका मापांक, मापांक माने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो √x² यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस y स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना गया 16 9 25 25 50, यानी इसे लिख सकते हैं 25 × 2 50 को, 25 का वर्गमूल 5 यानी 5√3, तो 5√2 यानी ऑप्शन नंबर क्या गया, बी। तो बी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि ए समांतर बी हो तो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, उसमें आता है साइन थीटा। अब पैरेलल है तो कोण कितना होगा, कोण 0 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल होता है 180 डिग्री होता है, तो साइन 0 का भी मान 0 होता है, 180 का भी मान 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, आई डॉट जे क्रॉस क्या होता है, जे क्रॉस के क्या है, देखिए यहाँ पर जे क्रॉस के क्या आएगा, आई आएगा। इसे हम लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के का बदले क्या सकते हैं, आई। तो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं, हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का क्या हुआ, जो भी आज आपको क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।